हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेट थ्योरी के बारे में, यानी कि समुच्चय, जिसे आप हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। सेट थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। इसे हम पूरा एक वन शॉट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज सेट्स, यानी कि जो आपका सेट्स होता है या सेट थ्योरी होती है या समुच्चय होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। सेट्स, हमारे सेट्स होते हैं क्या होता है। हमारे सेट्स होते हैं वो जो रियल नंबर्स होते हैं या जो भी कोई भी फंक्शंस हैं उनका जो सुपरिभाषित वेल डिफाइंड जो भी रूप होता है उसे क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। समुच्चय रियल नंबर्स और फंक्शंस या फलन के सुपरिभाषित संग्रह के वेल डिफाइंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने सोचा कि कोई नेचुरल नंबर्स है, अब नेचुरल नंबर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो नेचुरल नंबर्स है वो क्या है, एक वेल डिफाइंड ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। उन्हें चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये हमारे कुछ ऐसे होते हैं 1 2 3 4 इन्फानाइट तक, ठीक है। सॉरी, इसमें सबसे पहले ये क्या है, इसे बोलेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और हम इसे कैसे व्यक्त करते हैं, मंजिला ब्रैकेट से। किससे व्यक्त करते हैं, मंजिले ब्रैकेट से इसको व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। इसे हम छोटे ब्रैकेट से व्यक्त नहीं करते, मंजिले से ही करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए कि मैंने बोला कि आपके वॉवेल्स मैं इसको कैसे करूँगा व्यक्त, मंजिले ब्रैकेट से ए ई आई ओ यू, ये आपकी क्या हो गए, वॉवेल्स हो गए, ठीक है ना। ये क्या है, एक वेल डिफाइंड ग्रुप है, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपने पढ़ा होगा कि सामान्यतः मतलब ये अंग्रेजी के जो इंग्लिश के जो बड़े बड़े अक्षर मतलब जो भी लेटर्स होते हैं उनसे व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने डिनोट किया, नेचुरल नंबर को बड़े अक्षर है, वोवेल्स भी बड़ा अक्षर है वी, ठीक है ना। तो इनको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल वर्ड से, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं या व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो हमारा क्रमित युग्म होता है, ऑर्डर पे होता है यदि दो संख्याओं का जो को ऑर्डर पेयर, ठीक है, ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म, ठीक है। तो हमारा जो ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म होता है वो क्या होता है, तो हमारा जो ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म होता है वो यदि हम किसी भी दो संख्याओं को तीन संख्याओं को मतलब क्या कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ए बी है, तो ए बी को हमने ऐसे लिख दिया, इसमें बीच में कोमा लगा दिया और इसे ही क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर की बात होगी। उसके बाद हमारा आता है समुच्चय को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो सेट्स होते हैं हमको किन किन फॉर्म्स में डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारी आती है रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में मान लीजिए कि मैंने वोवेल्स को लिया, वोवेल्स को मानते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिया सम संख्याएं, इवन नंबर्स, ठीक है, 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो जब मैंने इसको इस तरह लिखा तो इसे क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। यदि हम इसकी जगह पे, इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो अक्षर होते हैं मतलब लेटर जो होते हैं हमारे, रिपीट नहीं होती पहली बात तो। यदि समुच्चय मान लीजिए कि आपको दिया कोई क्वेश्चन है आपके पास कि 2 4 4 6 8 8 को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो इसे हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो इसमें सबसे पहले ध्यान में रखना कि जो सेट्स में कभी भी लेटर्स क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 4 6 8, यानी कि जो हमारा
4 है वो भी एक बार आएगा और 8 है वो भी हमारा एक बार आएगा, क्योंकि इसमें लेटर्स जो होते हैं हमारे रिपीट नहीं होते किसके अंदर, सेट्स के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि हम बात करें समुच्चय निर्माण रूप की, ठीक है ना, समुच्चय निर्माण रूप यानी कि जो सेट्स का जो भी निर्माण रूप होता है वो क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप। सेट्स मेड फॉर्म, ठीक है, सेट्स मेड फॉर्म, ठीक है। जो सेट्स होते हैं उसके मेड फॉर्म क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको बोला कि ऑड नंबर से 1 3 5 7 9 से लेकर इनफिनिट तक, इनको हम किसे व्यक्त करेंगे, सेट्स मेड फॉर्म में। तो इसे कैसे व्यक्त करेंगे, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं, हमारा मान लीजिए हम x की बात कर रहे हैं, तो जो x है ना, उसमें जो x है वो क्या कर रहा है, बिलोंग किसको कर रहा है। मान लीजिए कि आपने क्या लिया यहाँ पे, जो x है हमारा बिलोंग कर रहा है 2n+1, इसको कर रहा है 2n+1 को। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा n है, n क्या है, 0 1 2 3 4 5 से लेके इनफिनिट तक। ठीक है, यहाँ पे मंजिला ब्रैकेट लगेगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2n+1 क्यों लिखा, क्योंकि यदि हमने मान लीजिए कि n=0 लिया तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। n=1 लिया तो क्या आएगा, 3 आएगा। n=2 लिया तो क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे करते करते हमारी क्या बन जाएगी, समुच्चय निर्माण रूप या सेट्स मेड फॉर्म। ठीक है ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे अटेंड करना है। मान लीजिए कि मैंने लिया 4 9 16 25 करते करते फाइनाइट। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, समुच्चय निर्माण रूप यानी कि सेट्स मेड फॉर्म। तो इसका सेट्स मेड फॉर्म जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, x जो हमारा है बिलोंग करेगा n² को, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि जो भी हमारे जिनका भी स्क्वायर हो सकता है पूरी तरह से। ठीक है ना, फुल्ली स्क्वायर फॉर्म जो होती है ना वो। तो यहाँ पे हमारा जो n है, n किसको बिलोंग कर रहा है, n बराबर क्या होगा, सॉरी 1 भी ले लीजिए आप यहाँ पे, 1 2 3 4 ऐसे करते करते इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो हमारी सेट्स मेड फॉर्म होगी कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है ना, मान लीजिए आपने लिया यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू, क्या करेगा हमारा यहाँ पे x किसको बिलोंग करेगा, ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग को। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे TRIGONMETY। हमने ऐसे क्यों लिखा है, मैं बीच बीच में हमने अक्षर गायब किए, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी सेट से जब हम लिखते हैं तो उसमें कभी भी जो हमारे लेटर्स होते हैं रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है ना, हमने इसीलिए इसको गायब किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमने इसके बारे में बात कर ली है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है कि अंतराल के बारे में। ठीक है ना, इंटरवल्स के बारे में। तो हमारे जो इंटरवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरवल्स यानी कि अंतराल। तो फर्स्ट होता है हमारा संवृत्त यानी बंद या बड़ा अंतराल। ये अंतराल हमारा कैसे होता है, जैसे कि बड़ा ब्रैकेट आपने सुना होगा, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर जो हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है वो क्या होता है, संवृत्त अंतराल। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा x की वैल्यू आई, अगर यहाँ हम इसको सेट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे बनेगा, जो हमारा x है बिलोंग कर रहा है x टेंस टू जो हमारा a है
और जो बी है एक्स के आसपास है। कहने का मतलब क्या है, जो एक्स की वैल्यू है वो ए और बी के बीच में है या उनके इक्वल है। ठीक है, यदि हम बात करें कि जो उसकी फॉर्म आएगी, आपने देखा होगा संख्या रेखा पर हम इसे डिनोट करेंगे, ऐसी हमारी संख्या है। मान लीजिए हमारा पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें इसको डार्क पॉइंट से बताना होगा। ठीक है, यदि आगे बात करते हैं विवृत, इसे हम क्लोज बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, और विवृत को खुला, विवृत या खुला को क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, ये होता हमारा ओपन इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट हमारा कुछ ऐसे बनता है, और यदि हम बात करें तो यहाँ पे तो इक्वल भी माना जाता है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारा सेटमेंट फॉर्म बनती है वो कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे इक्वली का साइन नहीं आता है, क्योंकि इसका मतलब ही खुला ब्रैकेट होता है, यानी कि ए और बी को ऐड नहीं किया जा सकता है। ए व बी के मध्य की जो संख्याएं हैं, ठीक है ना, उनको मिड में जो भी नंबर्स है ना उनको ऐड किया जाएगा। ठीक है ना, और इसका जो हमारा संख्या रेखा पर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे खुला हुआ, क्योंकि हमें इन नंबर्स को ऐड नहीं करना है, बट इनके आसपास के वर्ड्स को ऐड करना है, यानी कि इनके आसपास के जो लेटर्स हैं, सॉरी नंबर्स हैं, उनको ऐड करना है इनको छोड़ के। ठीक है, तो बात करें हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने आया ये तो सम्मिलित है और बी सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा फिर सेटमेंट फॉर्म। तो यहाँ पे जो हमारा ए है ना वो तो एक्स के भी बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए में क्या है, बड़ा ब्रैकेट है, और बड़ा ब्रैकेट में जो नंबर होता है उसको भी ऐड करते हैं। ठीक है ना, यदि हम मान लीजिए ए और बी में बड़ा ब्रैकेट आ गया तो हम यहाँ पे बी में लगा देंगे इक्वली का साइन। ठीक है ना, ऐसे कुछ, सॉरी एक्स। ठीक है, तो हमारी ये क्या बन जाएगी, हमारी हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड। ठीक है ना, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता होगा कि बिलोंग्स टू, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का साइन जो होता है हमारा, इसे हम एप्सिलॉन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और इसका अर्थ क्या होता है कि बिलोंग करना है, मतलब कि ऐसा है कि। ठीक है ना, यदि मान लीजिए कि हमारा कुछ ऐसा साइन है, इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, कि ऐसा नहीं है कि। ठीक है ना, और फॉर एवरी, इसका मतलब होता है फॉर एवरी, फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो समुच्चय होते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, समुच्चय के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेट्स। इसमें हमारा जो फर्स्ट आता है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय। क्या? रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट में क्या होता है, जैसे कोई भी समुच्चय, उसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। इन्हें हम रिक्त या शून्य समुच्चय भी बोलते हैं। जीरो सेट या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। और इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं हम, बिलोंग किससे करते हैं, इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं हम, रिप्रेजेंट इन्हें ये तो ऐसे करते हैं, खाली मंजिला ब्रैकेट या फाइव मतलब कोई भी अवयव नहीं। ठीक है ना, और जो हमारा 5 होता है जिसका अर्थ कोई भी अवयव नहीं होता है। ठीक है ना, और जैसे मान लीजिए कि हमारा इसमें एग्जांपल देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा हमारा 0। और जो हमारा एक्स है वह एक क्या है, परिमेय संख्या,
या रियल नंबर। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। यदि आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो √2 आएगा, और √2 एक इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए इट्स इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो परिमित और अपरिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो मैं बता दूं आपको, फाइनाइट समुच्चय की बात करें, जैसे कि कोई भी समुच्चय, उसमें संख्या जो अवयवों की संख्या है वो निश्चित है, तो वो क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। ठीक है ना। यदि मान लीजिए कि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तो क्या है? W क्या है? परिमित है। एग्जाम्पल के लिए W परिमित समुच्चय है, क्योंकि सप्ताहों की जो सप्ताह में जो दिनों की संख्या है वो तो क्या होगी? एक निश्चित वो होगी ना, नंबर एक वेल डिफाइंड होगा। ठीक है ना। और जो सभी अपरिमित समुच्चय होते हैं ना, उनका वर्णन रोस्टर फॉर्म में नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है? एक नोट पॉइंट लिखना कि सभी इनफाइनाइट सेट्स का को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। सभी इनफाइनाइट जो हमारे सेट्स होते हैं उनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है। और जैसे कि इनफाइनाइट की बात करें तो जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है? अनंत है। तो ये क्या होगा? हमारा एक इंडेफिनाइट मतलब इनफाइनाइट समुच्चय होगा। ठीक है ना। आगे बात करें समान समुच्चय की, इक्वल सेट्स, समान समुच्चय या इक्वल सेट्स। ठीक है ना। इसकी बात करें तो हमारा जो इक्वल सेट्स होता है वो कुछ हमारा इस प्रकार होता है कि जैसे मान लीजिए कि दो समुच्चय आपके पास, दो सेट्स है A व B, तो यदि इनमें A व B की जो अव्यय है वो समान है तो क्या होगा? यदि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, तो क्या होगा? ये समान समुच्चय होंगे। मान लीजिए कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 है और B इज इक्वल टू हमारा है 4 3 2 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे? समान समुच्चय, इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा इक्वल सेट्स हो गया। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमारा उप समुच्चय आता है सबसेट्स। ठीक है। फोर्थ हमारा सबसेट्स। ठीक है। तो सबसेट्स में यानी कि जैसे कि कोई समुच्चय है A, उसका प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव हो, तो समुच्चय A समुच्चय B का एक उप समुच्चय होगा। कहने को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सबसे पहले हम इसे बिलोंग करते हैं ऐसे करके। यदि जो A है हमारा क्या करे? बिलोंग A को भी बिलोंग करे, और जो A है हमारा वो B को भी बिलोंग करे। ठीक है। सो देखते हैं क्या है कि मान लीजिए A बराबर हमारा क्या है? कुछ ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है। और हमारा B कुछ ऐसा है 3 4 5। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा B है, जो हमारा सेट B है, उसके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे A में, तो जो हमारा B है ना वो क्या होगा? A का सबसेट होगा। B सेट सबसेट ऑफ अ एलिमेंट ऑफ A। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? B बिलोंग्स टू A। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 जो हमारा है वो A के भी बिलोंग कर रहा है, और जो हमारा 3 है वो B को भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे इस हिसाब से हमारा जो B है वो क्या होगा? A का सबसेट होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। और आगे देखते हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। कहने का मतलब एवरी सेट्स, जो एवरी सेट होता है हमारा, एवरी सेट यानी कि प्रत्येक समुच्चय
स्वयं का उपसमुच्चय होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है, होता है। और जो हमारा फाई होता है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। फाई इज सबसेट्स ऑफ ऑल। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। आगे देखते हैं। हमने करीब 4 प्रकार के, जो भी हमारे 4 टाइप्स के पढ़ लिए हमारे। अगला हमारा है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय क्या होता है? अधिसमुच्चय यानी कि ए व बी दो समुच्चय हैं। यदि ए बिलोंग्स टू ए है, ए सबसेट है बी का और ए बराबर नहीं है बी के, तो जो हमारा ए है बी का क्या होगा? उचित उपसमुच्चय यानी कि अधिसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय कहलाता है। तो वह बी जो हमारा है ना, वो ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, कहने मतलब देखिए क्या होता है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट में बताना मेरे को, ये मुझे नहीं पता है कि अधिसमुच्चय को क्या बोलते हैं। हमारा अधिसमुच्चय, मान लीजिए कि 2 सेट्स हैं हमारे ए व बी। तो यहाँ पे पहले तो बात है हमारी ये कि ए बिलोंग करता है बी को और ए बराबर नहीं है बी के। ठीक है, तो जो हमारा ए है वो बी का सबसेट है। ठीक है, ये बोल रहा है। तो हमारा जो बी है ना, वो क्या होगा? ए का अधिसमुच्चय होगा। क्या होगा? अधिसमुच्चय, उल्टा। ठीक है, माना कि ए में हमारे हैं कुछ ए बी सी और क्या है डी, और बी में हमारे हैं ए बी सी डी और एफ। तो हमारा ए है वो किसका सबसेट है? बी का है। ए हमारा बी का सबसेट है और ए बराबर हमारा क्या है? बराबर नहीं है ए व बी। ठीक है, ए बी का सबसेट है और ए बराबर बी नहीं है। तो बी क्या है? ए का क्या है? अधिसमुच्चय। क्या है? अधिसमुच्चय। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको? तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि हमारा घात समुच्चय क्या होता है। पावर सेट, पावर सेट्स क्या होता है आपका? तो पावर सेट किसी समुच्चय ए के समस्त जो उप समुच्चय होते हैं उनका समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं? बी ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि व्यापक रूप में यदि हम बात करें इन जनरल फॉर्म, इन द जनरल कि मान लीजिए कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू बी है, एम है, तो जो हमारा एन ऑफ पी ऑफ ए वो क्या होगा? 2 की पावर एम। ठीक है, तो इसे हम बिलोंग किससे करते हैं? 2 की पावर एम से। मान लीजिए कि ए बराबर हमारा कितना है? 1 2 3 है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले देखिए एन ऑफ पी ऑफ ए, यहाँ पे क्या होगा? 2 की पावर एम, और एम यहाँ पे क्या है? हमारा नंबर ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम की जगह पे 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा? 8, यानी कि 8 समुच्चय बनेंगे, 8 सेट्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट्स। ठीक है, यूनिवर्सल सेट्स के बारे में देखते हैं क्या होता है। इसे हम कुछ ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं ये जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर हो गया और नेचुरल नंबर हो गया, जेड नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया और एन यानी कि नेचुरल नंबर्स हो गए। ये सारे क्या है? यूनिवर्सल सेट्स हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारा टाइप्स ऑफ जो सेट्स होता है वो ख़त्म होता है। और जो इसके आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चंस लाने वाला हूँ एनसीईआरटी बेस्ड, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। उनकी जो भी संक्रियाएं होती हैं, सम्मिलन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, और जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, ठीक है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन की, सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़
नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।